मैं प्रीति शर्मा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपके समक्ष आलेख लेखन पर विचार अभिव्यक्त करूँगी। परिभाषा: आलेख लेखन किसी विषय पर विचार प्रदान गद्य अभिव्यक्ति को कहा जाता है। आलेख के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे खेल से संबंधित, सामाजिक समस्याओं से संबंधित, राजनीति से संबंधित, अर्थव्यवस्था, फिल्में, ज्वलंत मुद्दों से संबंधित विषय एवं इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से प्रसिद्ध विषय हैं जिन पर भी आलेख लिखा जा सकता है। आलेख के प्रमुख 3 अंग होते हैं। नंबर 1 शीर्षक, नंबर 2 प्रतिपादन, नंबर 3 निष्कर्ष। शीर्षक: जिस विषय पर आलेख लिखना होता है उसके संदर्भ में अपने विचार अभिव्यक्त करना शीर्षक के अंतर्गत आता है। प्रतिपादन में जो आलेख का विषय है उसको विस्तार करना होता है, अर्थात विस्तृत रूप से या बड़े रूप में उसके बारे में लिखना होता है। निष्कर्ष: अंत में यह लिखना होता है कि जो विषय है उस विषय में क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, और इसमें सदैव अंत आशावादी होना चाहिए। आलेख लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। नंबर 1, लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन मनन करने के पश्चात ही विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए, अर्थात जो विषय है उसके बारे में सोचना चाहिए। सोचने के पश्चात उसमें क्या क्या लिखना है तथा प्रारंभ किस प्रकार करना है और किस तरह उसका विस्तार करना है, विषय को आगे बढ़ाना है, इसे सोचने के पश्चात लिखना प्रारंभ करना चाहिए। नंबर 2, विषय वस्तु से संबंधित जो आंकड़े हैं या उदाहरण हैं उन सबको एकत्रित कर लेना चाहिए और एकत्रित करने के पश्चात उसे वर्णन करना चाहिए। नंबर 3, आलेख में श्रृंखलाबद्धता का गुण होना आवश्यक होता है। इसका कारण है कि जो हम लिख रहे हैं उसके पश्चात अन्य वाक्य जो है उन वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, अर्थात संबद्ध होने चाहिए, जिससे कि यह लगता है कि हाँ, हम उस विषय में पूरी जानकारी रखते हैं और उस विषय का अच्छी तरह वर्णन कर रहे हैं। साथ ही इस तरह लिखने से जो पढ़ता है उसके समझ में भी आता है और वह अच्छी तरह उसको समझ पाता है। नंबर 4, लेख की भाषा सरल, स्पष्ट, बोधगम्य एवं रोचक होनी चाहिए। सरल भाषा में लेख लिखा होने के कारण सबके समझ में आ जाता है। स्पष्ट भाषा का प्रयोग होने से उसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। बोधगम्य, जो कि हमें ज्ञान प्राप्त कराता है और समझ में आ जाता है, तथा रुचिकर भी होना चाहिए। जब आलेख रुचिकर होगा तभी सबको उसे पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसमें वाक्य हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। बड़े वाक्य होने से वह बोझिल हो जाता है। एक परिच्छेद में एक ही तरह का भाव अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि उसमें भाव में परिवर्तन करना है तो दूसरा परिच्छेद लिखा जाना चाहिए। लेख की प्रस्तावना एवं समापन में रोचकता होनी चाहिए। जब हम आलेख का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका प्रारंभ रुचिकर होना चाहिए। जब प्रारंभ रुचिकर होगा तो उसे आगे पढ़ने का मन करेगा, तथा समापन में भी रोचकता होनी चाहिए, क्योंकि जब समापन रुचिकर होगा, उसमें रोचकता होगी, तो वह आलेख सदैव हमारे मानस पटल पर अंकित रहेगा और हमें याद रहेगा। नंबर 6, विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन तथा तथ्यों की असंदिग्धता से बचना चाहिए। विरोधाभास अर्थात हमें अपनी ही बात का
विरोध नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाक्य नहीं लिखे जाने चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि एक बार हम अपनी बात को कह रहे हैं, दूसरी बार अपनी ही बात को काट रहे हैं। एक ही वाक्य को बार बार नहीं लिखना चाहिए। घुमा फिरा कर भी वही बात बार बार नहीं होनी चाहिए। असंतुलन अर्थात इस तरह वाक्य लिखे होने चाहिए जो समझ में आ जाए। यदि हमारे पास स्पष्ट या सही तथ्य नहीं है तो उनका वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। आलेख की शैली कथात्मक नहीं होनी चाहिए, अर्थात कथा के रूप में उसका वर्णन नहीं होना चाहिए। आलेख में इस तरह की सूचना होती हैं जिसमें कि अच्छी तरह विवेचना की गई है, उसका विश्लेषण किया गया है और उसके पश्चात बाद में उसका वर्णन किया गया है। आज हमने आलेख लेखन का अध्ययन किया। आलेख किस तरह लिखा जाना चाहिए तथा किस तरह रुचिपूर्ण होना चाहिए और उसे रुचिकर बनाया जा सकता है, इस संदर्भ में विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। धन्यवाद।